नमस्कार, मैं जेबी न्यूज़ से प्रदीप धीमान। ईशा कटोच का मामला जो है काफ़ी ज़्यादा गंभीरता लेता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक जो है परिवार को, ईशा कटोच के परिवार को न्याय की उम्मीद जो है वो लगी हुई है प्रशासन से और व्यवस्था से। अभी तक जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसके बाद विसरा रिपोर्ट आना बाकी है। उसी पर इनकी परिवार की सारी उम्मीदें जो हैं वो टिकी हुई हैं और निष्पक्ष जांच की उम्मीद कर रहे हैं, न्याय की उम्मीद कर रहे हैं प्रशासन से। और आज 13 दिन का समय हो गया है उस बच्ची को गुजरे हुए और अभी तक जो है वो गुत्थी सुलझी नहीं है कि आखिरकार क्या वजह रही और किस वजह से जो है वो जो है मौत के आगोश में सो गई। हमारे साथ खुद लड़की के पिता हैं। सर, 13 दिन का समय हो गया है। हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहते हैं सर आप? मैं प्रवीण सिंह ईसा का फादर बोल रहा हूँ। जी जी। मेरी जो लड़के के ससुराल वालों ने मर्डर किया हुआ है उसकी अभी तक एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई हुई है, उसमें उन्होंने कुछ भी ओपिनियन नहीं दिया हुआ है। जबकि उसकी अभी बिसरा रिपोर्ट और एक फोरेंसिक रिपोर्ट आनी बाकी है जिसका कि हम इंतज़ार कर रहे हैं जी। और मेरी प्रशासन से यही उम्मीद है निष्पक्ष जांच हो उसकी और लड़की को न्याय मिले जी। और मेरे को यही पता चला कि जो उसकी लड़की के ससुराल वाले हैं वो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी सर, निष्पक्ष जांच इस वक्त पुलिस कार्रवाई कर रही है, रिपोर्ट आ रही है। आपको क्या लगता है कहाँ पर जो है गड़बड़ी हो रही है? आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि ये चीज़ हो रही है। जो इसके ससुराल वाले हैं इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा रहा तो फिर हम सीबीआई की मांग करेंगे। जी, सीबीआई जांच की मांग करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। सीबीआई जांच की ये मांग करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर लड़की के भाई हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं। आप मेरे को बताइए, आपके पिताजी बोल रहे सीबीआई की जांच की जो मांग करेंगे, क्या लगता है आपको? क्योंकि अभी तक तो पूरी पड़ताल से जो जांच कर रही है फोरेंसिक टीम, फोरेंसिक रिपोर्ट आनी है, विसरा रिपोर्ट आनी है, तब तक आप कह नहीं सकते कि वो क्या हत्या थी या आत्महत्या थी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरे चाचा जी हैं। मैं ईशा के ताया का लड़का हूँ, मनीष जी। तो जैसा कि आप सभी ने देखा ही है, वीडियो देखी है, हर चीज़ आप सारे जानते ही हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो अभी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है उसमें वो क्लियर नहीं हो पाया है कॉज ऑफ डेथ क्या रहा है। तो उसमें मेंशन है जैसे बिसरा की रिपोर्ट आप बता रहे हैं और हाइपोपैथोलॉजी कोई रिपोर्ट होती है और फोरेंसिक रिपोर्ट जो है। तो जब तक वो नहीं आती है तब तक तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और प्रशासन से हमें प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसकी जो है निष्पक्ष जांच होगी। नहीं, आपके चाचा कह रहे हैं कि इसको दबाया जा रहा है, किस तरीके? हाँ, मैंने अभी एक वीडियो देखी थी किसी पत्रकार की, तो उसमें जो है पत्रकार को धमकियां दी जा रही है। तो इस पे तो मैं सरेआम ये कह सकता हूँ कि अगर पत्रकार को ही धमकी दी जा रही है तो इस केस को दबाने की भी पूरी कोशिश की जा रही होगी और इसके खिलाफ भी सरकार या प्रशासन जो है इसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए और जो पत्रकारों को धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है सख्त कदम उठाए। जी। क्या कुछ आपको लगता है पत्रकारों को धमकियां मिल रही हैं? क्या आपको लग रहा है वाकई में ये केस दबाने की कोशिश? हाँ, देखो अगर स्टार्टिंग से ही बात करें, अगर वो इतने सच्चे होते तो वहाँ से भाग के नहीं जाते। कोई भी है, अगर देखिए सुसाइड किया, अगर मान लेते हैं उनके हिसाब से सुसाइड किया है, तो अगर मैं अपने ऊपर ये चीज़ लूँ तो मैं तो कभी भाग के ना जाऊँ या घर वाले हैं सारे उधर रहते हैं, क्योंकि डरने की ज़रूरत नहीं होती है अगर सुसाइड केस किया हुआ। ये तो सरेआम दिख रहा है कि मर्डर केस है और सरेआम जो है मर्डर किया हुआ है। जिस तरह से निशान थे, जिस तरह से आपने वीडियो देखी, सरेआम ये तो ओपनली सारे जानते हैं कि ये जो था मर्डर ही केस था। और ये तो अगर पत्रकारों को धमकी मिल रही है तो इससे तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये कहीं ना कहीं केस को दबाने की भी कोशिश की जा रही होगी। जी, केस को दबाने की कोशिश की जा रही है। लड़की के चाचा हैं। सर, आपके जो यहाँ पर कोई प्रशासन से या कोई मंत्री कोई यहाँ पर पहुँचा आपसे जो आपको आश्वासन दिया हो? सर, हमारे यहाँ पे जो हमारे स्थानीय विधायक हैं रविंदर रवि जी, वो आए थे मेरे ख्याल 4-5 दिन के बाद। जी। तो वो कह रहे थे कि हमारा ऐसे सत्र चला हुआ, तो मैं वहाँ था और आते ही सबसे पहले इधर आए थे, ऐसा बोला था उन्होंने। तो वो कह के गए हैं कि हमारी जो है जांच जो है बिल्कुल निष्पक्ष जांच की जाएगी और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं दोबारा आपके गांव में कदम नहीं रखूंगा। जी। और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि बेटी के लिए पूरा इंसाफ मिलेगा, निष्पक्ष जांच होगी और जो इसके आरोपी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। जी। तो सर, हम वेट कर रहे हैं जो फोरेंसिक बिसरा और 1-2 रिपोर्टें जो आनी हैं अभी उसके ऊपर ही हम भी बैठे हुए हैं। पर ऐसा लगता है कि वो बंदे जो पत्रकारों को धमका रहे हैं, इधर उधर से वो एक पत्रकार बुलाया उन्होंने, गांव वाले 5 आदमी इकट्ठे किए, वो बोल रहे थे लड़की ऐसी थी वैसी थी, ये ऐसा करते थे, ये तो खर्चा देते थे, फलाना करते थे, जो भी चलो है बात। लेकिन फिर भी पत्रकारों ने धमकियाँ दे रहे हैं तो मतलब इसका मतलब कुछ दाल में तो है ना काला जरूर। जी।
तो इससे ये साफ लगता है कि वो धमका रहे हैं, केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसा लड़की को इंसाफ नहीं मिलता है तो फिर हम लोग सड़कों पे आएंगे, सीबीआई जांच की मांग करेंगे, फिर हम किसी चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। जी, आप देख सकते हैं किसी चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे, सीबीआई जांच की ये मांग कर रहे हैं, लड़की के पिताजी भी कर रहे हैं। संवेदनाएं हमारी इनके साथ हैं क्योंकि ये भावुक क्षण है और आप समझ सकते हैं जिस तरीके से इनकी बच्ची खोई है उसका गम जो है इस परिवार के ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन खासतौर पर एक विशेष तौर पर जो बात है वो गौर करने वाली है कि पत्रकारों को धमकियां मिल रही हैं। एक समाचार समूह काफ़ी बड़ा, उसके एक पत्रकार थे जो शायद मेरे साथ भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, उनको धमकी मिली थी उन्हीं के लड़के के परिवार के द्वारा। लेकिन ये जो वीडियो वायरल उस पत्रकार का हुआ उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि धमकियां मिल रही हैं। लेकिन जेबी न्यूज़ हिमाचल आपको निष्पक्ष खबर दिखाता रहेगा, हर पहलू से आपको रूबरू कराता रहेगा और अगर वाकई में वो निष्पक्ष हैं तो निष्पक्षता जो है वो सामने आएगी। विसरा और फोरेंसिक जो रिपोर्ट है उसका इंतजार ये परिवार कर रहा है और साथ ही साथ इनके चाचा ने कहा कि अगर इनको न्याय नहीं मिला तो ये सड़कों पर आ उतरेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर आपको न्याय नहीं मिला तो मैं आपके गांव में कभी कदम नहीं रखूंगा। अब ये देखना होगा वो रिपोर्ट कब आती है और रिपोर्ट में क्या निकल के सामने आता है वो हम तभी बताएंगे। लेकिन जेबी न्यूज़ हिमाचल की तमाम खबरें आप देखते रहिए और जुड़े रहिए जेबी न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।